किसी से पूछना क्या तुम्हें पैसा चाहिए, यह सवाल ही बेकार है। भला किसे पैसा नहीं चाहिए। लेकिन असली दिक्कत यह है, सबको पैसा तो चाहिए, पर बहुत कम लोग ही हैं जो इसे कमाने के लिए काम करने को तैयार होते हैं। क्या आप भी ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ना नहीं चाहते? तो फिर साइड हसल आपके लिए एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। थोड़े से एफर्ट और कम वक्त में भी साइड हसल से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस समरी में आपको सिर्फ शुरुआत करने के तरीके ही नहीं मिलेंगे, बल्कि इससे जुड़ी और भी बहुत सी काम की बातें सीखने को मिलेंगी। ये समरी किन लोगों को जरूर सुननी चाहिए? जो एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, जो अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, जो पार्ट टाइम जॉब की तलाश में हैं। इस किताब को लिखा है क्रिस गुलेब्यू ने। क्रिस एक एंटरप्रेन्योर, ब्लॉगर और स्पीकर हैं। वो द 100 स्टार्टअप और द आर्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मिटी जैसी पॉपुलर बुक्स के भी ऑथर हैं। उनका न्यूज़लेटर 80,000 से ज्यादा लोग पढ़ते हैं। साथ ही वो वर्ल्ड डोमिनेशन समिट नाम के क्रिएटिव लोगों के बड़े इवेंट के क्रिएटर और एमसी भी हैं। और उनका पॉडकास्ट साइड हसल स्कूल भी काफी पॉपुलर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार। आप सुन रहे हैं साइड हसल की हिंदी ऑडियो बुक समरी सिर्फ बुक वाला दोस्त चैनल पर। इस चैनल पर आप सीखते हैं, करते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। कॉर्पोरेट जॉब छोड़ना इतना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह जॉब आपको काफी कुछ देती है। हर महीने सैलरी, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट का प्लान और एक सिक्योरिटी। पर क्या ये सब कुछ है? नहीं। कई बार यही जॉब बोरिंग भी हो जाती है और कमाई भी इतनी नहीं होती जितनी आप सोचते हो। अब सोचिए, अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिसमें थोड़े पैसे, टाइम और मेहनत में एक्स्ट्रा इनकम आ जाए और साथ ही आपकी जॉब भी बनी रहे। बस यही है साइड हसल का कमाल। आप अपनी फुल टाइम जॉब करते रहो और साथ में साइड हसल से एक्स्ट्रा पैसा कमाते रहो। मतलब आप सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रहते। इस समरी में आप सीखेंगे कैसे एक दमदार साइड हसल शुरू करें। पर हाँ, शुरू करने से पहले आपको अपने माइंडसेट को सही करना होगा। जज्बा और मेहनत दोनों चाहिए, तभी इस समरी का पूरा फायदा मिलेगा। तो क्या आप तैयार हो अपनी सोच से भी ज्यादा कमाने के लिए? पैसा पेड़ पर उग सकता है, जानिए कैसे। चलो एक कहानी सुनते हैं। जूलिया एक ग्राफिक डिजाइनर थी। कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने का मन था। छुट्टियों में एक लोकल अम्यूजमेंट पार्क में कैरिकेचर आर्टिस्ट का छोटा सा गिग मिला। मतलब थोड़े टाइम में किसी की स्केच बनाना। मजा आ रहा था, कस्टमर्स भी खुश होते थे, लेकिन पैसे बहुत कम। इतने नहीं कि बिल्स निकल जाएं। छुट्टियां खत्म होते ही जूलिया ने सोचा, क्यों ना इस स्किल को अच्छे पैसे में बदल दूं। फिर उन्होंने आसपास के स्कूलों से कांटेक्ट किया। आखिरकार एक स्कूल से हाँ मिल गई। यहीं से उनकी कमाई की कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे कॉर्पोरेट इवेंट्स में भी गिग मिलने लगे $100 प्रति घंटा तक। पर वो यहीं नहीं रुकी। उन्होंने टैबलेट पर डिजिटल कैरिकेचर बनाना शुरू कर दिया, जो उस टाइम नया कॉन्सेप्ट था। अब क्लाइंट्स की लाइन लगने लगी और रेट बढ़कर $250 प्रति घंटा पहुंच गया। अगर आप सही आइडिया पर काम करो तो सच में पैसा पेड़ पर उगता है। क्यों जरूरी है एक से ज्यादा साइड हसल? जूलिया का ही एग्जाम्पल लो। एक आइडिया से $8 प्रति घंटे, दूसरे से $100 प्रति घंटा और तीसरे से $250 प्रति घंटा। इसलिए हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहो, देखो कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा कमा के देता है। साइड हसल में 3 चीजें होनी चाहिए। 1 फीजिबल, करना आसान हो। 2 प्रॉफिटेबल, पैसा बने। 3 परसुएसिव, कस्टमर लेना चाहे। अब इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक फीजिबल यानी जल्दी शुरू हो सके। ऐसा आइडिया ढूंढो जो अभी से शुरू हो सके। अगर उसे शुरू करने में सालों लगेंगे तो छोड़ दो। साइड हसल वही अच्छा है जिसमें आप अपने अभी के स्किल्स और रिसोर्सेज से काम शुरू कर सको। 2 प्रॉफिटेबल यानी जेब में पैसा आए। आइडिया ऐसा हो जिसमें प्रॉफिट हो और खर्चा बहुत ना बढ़े। जैसे एक आइसक्रीम डिलीवरी सर्विस vs एक मोबाइल ऐप बनाने में डेवलपर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, पैसा और टाइम दोनों लगेंगे। वहीं डिलीवरी सर्विस जल्दी शुरू हो सकती है। तो ऐसा आइडिया चुनो जिसमें जल्दी पैसा दिखे। 3 परसुएसिव यानी लोग खुद खरीदना चाहें। आपकी सर्विस या प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर के लिए छोड़ा ना जाए। जैसे पार्किंग फीस का केस, नॉर्मली पार्किंग $5 में थी, पर इवेंट वाले दिन $25 कर दी गई। फिर भी लोग पैसा दे रहे थे। क्यों?
क्योंकि डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम। अगर आपके आइडिया की भी ऐसी डिमांड है तो समझो आप सही ट्रैक पर हो। फोरकास्ट योर प्रॉफिट ऑन द बैक ऑफ अ नैपकिन। जब लोग साइड हसल शुरू करते हैं तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। ये टूल यूज करो, ये सॉफ्टवेयर जरूरी है, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। सुन सुन के कई बार सिर घूम जाता है। असल में आपको सिर्फ एक सिंपल रूल याद रखना है, कमाई से ज्यादा कभी खर्च मत करो। तो कैसे पता चलेगा कि आपका साइड हसल प्रॉफिट में है या घाटे में? इसके लिए आपको बस एक छोटा सा फॉर्मूला चाहिए। प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इनकम एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, यानी जो पैसा आएगा उसमें से खर्च घटाओ जो बचेगा, वही आपका प्रॉफिट है। अब ये कैसे करें? चलिए एक कहानी से समझते हैं। कैसी की कार रेंटल सर्विस। कैसी एक कार रेंटल सर्विस शुरू करना चाहती थी। अभी वो शुरुआत कर रही थी तो छोटा सा स्केल रखा। प्लान ये था, जो लोग कार रेंट पर लेना चाहते हैं, चाहे घूमने के लिए या अपने डेट को इम्प्रेस करने के लिए, उनके लिए कैसी अपनी कार रेंट पर देंगी। अब कैसी को अपने साइड हसल का प्रॉफिट समझने के लिए दो चीजें देखनी पड़ी। 1, डेली रेंटल रेट, कस्टमर रोज के कितने पैसे देंगे, 2 महीने में कितने दिन कार रेंट पर जाएगी। बस डेली रेट को रेंट वाले दिनों से मल्टीप्लाई किया, यही हुआ कैसी की प्रोजेक्टेड इनकम। अब खर्चों की बारी आई। कार की इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, ये सब भी तो शामिल करना पड़ेगा। तो फाइनल प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया। महीने की रेंटल इनकम, महीने के खर्च, आपका प्रॉफिट। ये सब आप स्प्रेडशीट में भी कर सकते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। आप इसे एक नैपकिन पर भी लिखकर अंदाजा लगा सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल, मान लो काशी हर दिन कार रेंट करके $40 कमा रही है। रोज के खर्चे करीब $13.30 हैं, तो डेली प्रॉफिट बन गया $40, $13.30, $26, 70 सेंट प्रतिदिन। अब मान लो महीने में 25 दिन कार रेंट होती है, तो महीने का प्रॉफिट हुआ $167 प्रति माह। प्रोजेक्शन को कैसे इंप्रूव करें? अब ये सारी कैलकुलेशन आपके कंट्रोल में है। जैसे कैसी चाहे तो अपनी कार के रेंट बढ़ा सकती है, या फिर कोशिश कर सकती है कि महीने में ज्यादा दिन कार रेंट पर जाए। एक और ट्रिक, हमेशा एक नहीं कई प्रोजेक्शन तैयार करो। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, जब सब बढ़िया चले ज्यादा कस्टमर आए। कंजर्वेटिव, सावधान, जब कम कस्टमर आए। जैसे अगर कैसी ने सोचा कि महीने में कार 25 दिन रेंट पर जाएगी, तो कंजर्वेटिव में वो 21 दिन मान सकती है, और ऑप्टिमिस्टिक में 28 दिन भी सोच सकती है। इससे उसे पता चलेगा कि हर सिचुएशन में कितना पैसा आ सकता है। हैव इमेजिनरी कॉफी विद योर आइडियल कस्टमर। शैनन अपनी जॉब से तंग आ चुकी थी। 2 साल से आईटी डिपार्टमेंट में काम करते करते अब वो बोर हो चुकी थी। हर दिन एक जैसा, ना कोई एक्साइटमेंट, ना सेटिस्फैक्शन। उन्हें पता था कुछ बदलना पड़ेगा। एक दिन जब वो रिपोर्ट्स बना रही थी, उनकी नजर एक वर्डप्रेस साइट की रिपोर्ट पर पड़ी। उसी साइट को उन्होंने कुछ महीने पहले सेटअप किया था, और अब वो अच्छी कमाई कर रही थी। बस फिर क्या था, शैनन के अंदर का एंटरप्रेन्योर जाग उठा। वो सोचने लगी, मैं तो ऐसी वेबसाइट हफ्ते भर में बना सकती हूँ, लेकिन क्या कोई मुझे इसके पैसे देगा? स्किल तो उनके पास था, वेबसाइट बनाना उन्हें आता था, पर प्रॉब्लम थी क्लाइंट कहां से लाई। एक जिम में शुरू हुई एक नई शुरुआत। एक दिन जिम में उन्होंने एक दोस्त से बात की, अपनी जॉब की बोरियत और साइड हसल की प्लानिंग शेयर की। तभी उस दोस्त ने कहा, अरे वाह, हमें तो अपनी वेबसाइट के लिए किसी की तलाश है। बात आगे बढ़ी, दोनों कॉफी पर मिले और पहली डील पक्की हो गई। बस वहीं से शैनन का पहला साइड हसल शुरू हुआ। लेकिन एक दिक्कत थी, वेबसाइट बनाना टाइम खा रहा था। शैनन अपनी जॉब छोड़ना नहीं चाहती थी। तभी एक कमाल का आइडिया आया, क्यों ना मैं लोगों को खुद वेबसाइट बनाना सिखाऊं। उन्होंने फेसबुक पर एक फ्री ट्यूटोरियल शेयर किया, आसान भाषा में, सिंपल स्टेप्स के साथ। लोगों को पसंद आया, कुछ ने सब्सक्राइब किया, कुछ ने उनके बताए टूल्स खरीदे, और शैनन को मिला कमीशन। अब उनका साइड हसल बन गया था, वेब कंसल्टिंग, ऑनलाइन टीचिंग। अब बारी थी अपने सही कस्टमर को समझने की। शैनन ने गौर किया, उनके ज्यादातर क्लाइंट महिलाएं थीं, 20 से 40 की उम्र की। ऐसी महिलाएं जो दुनिया घूमना चाहती हैं, अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहती हैं, या फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती हैं। मतलब वो ऐसी महिलाएं थीं जो अपनी लाइफ में कुछ और चाहती थीं, कुछ अलग, कुछ बेहतर।
और शैनन खुद भी वैसी ही थी। उन्हें समझ आया मुझे उन्हीं लोगों के लिए काम करना है जो मुझ जैसे हैं। अपने परफेक्ट कस्टमर को इमेजिन करो। अगर आप भी कोई साइड हसल शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले उस इंसान की सोचो जिसके लिए आपका प्रोडक्ट है। वो कौन है, उसकी जरूरतें क्या हैं, उसके सपने क्या हैं, वो पैसा कहां खर्च करता है, क्या उसे आपकी सर्विस से कुछ ऐसा मिलेगा जो उसकी लाइफ बदल सकता है। एक एक्सरसाइज, अपने कस्टमर को एक खत लिखो। जी हाँ, सीरियसली, अपने आइडियल कस्टमर को इमेजिन करो, उसकी उम्र, जेंडर, पढ़ाई, सोच। फिर सोचो कि उसे क्या खुशी देता है, क्या परेशान करता है। फिर यह भी सोचो कि आपका साइड हसल उसकी लाइफ में क्या बदलाव ला सकता है। यह करने से आप अपने टारगेट ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, और जब आप किसी को समझ लेते हो तो उसके लिए कुछ बेहतरीन बना पाते हो। ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड डिसाइड ऑन द नेक्स्ट स्टेप्स। टिम को स्कूल टाइम से ही एक सपना था, बहुत सारा पैसा कमाना है। उसे प्रोग्रामिंग का शौक था, तो सोचा क्यों ना इसी से शुरुआत करें। उसका टारगेट था किसी टॉप एजेंसी में काम करना, लेकिन उसे पता था कंपटीशन बहुत तगड़ा है, इसलिए कुछ हटके करना पड़ेगा। तो उसने एडोब फोटोशॉप में अपना रिज्यूमे डिजाइन किया, जबकि बाकी लोग सिंपल MS वर्ड यूज करते थे। फर्स्ट ट्राई फेल हो गया, एजेंसी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, शायद इसलिए क्योंकि वो उस वक्त सिर्फ 15 साल का था। लेकिन टिम रुका नहीं, उसने सीखा फोटोशॉप में रेज्यूमे बनाना एक यूनिक स्किल है। फाइवर से शुरुआत की। कॉलेज में उसने सोचा चलो इसे साइड हसल बना लेते हैं। उसने फाइवर पर अपने कस्टम रेज्यूमे ऑफर करना शुरू किया $5 में। कुछ लोग आए, काम भी हुआ, पर जल्दी ही उसे लगा $5 से काम नहीं चलेगा। काफी टाइम लग रहा था और कमाई कम थी। नया रास्ता ढूंढो। टिम ने दूसरी वेबसाइट्स पर ट्राई किया, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने खुद की वेबसाइट बनाई रेज्यूमेस बेचने के लिए। वहां भी ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब वो फिर से सोचना शुरू करता है कहां गलती हो रही है। बैक टू बेसिक्स। टिम को याद आया जब उसने फाइवर पर काम शुरू किया था। वो कस्टम रेज्यूमे बना रहा था, पर असली मजा तब होगा जब वो टेम्पलेट्स बनाए जिन्हें एक बार बना लो और बार बार बेच सको। बस फिर क्या था, उसने 16 रिज्यूम टेम्पलेट्स बनाए और उन्हें ऑनलाइन डाल दिया। अब आया असली गेम। अब काम आसान हो गया। लोग खुद से टेम्पलेट खरीदते, एडिट करते, और टिम को फिर से कुछ करने की जरूरत नहीं थी। इस बार जैकपॉट लग गया। कुछ ही महीनों में टिम हर महीने $450 कमाने लगा। सबसे बड़ा सबक, टिम अगर अपना प्रोग्रेस ट्रैक नहीं करता तो शायद कभी ना समझ पाता कि क्या सही है, क्या नहीं। इसलिए आपको भी लगातार पूछना चाहिए, क्या मेरा साइड हसल सच में काम कर रहा है? और इसका जवाब बस 3 में से एक होना चाहिए। एक, कमाल कर रहे हो। अगर आप अपनी उम्मीदों से ज्यादा कमा रहे हो, आप ऑन फायर हो। 2, वॉम्प। अगर आपका आइडिया उतना नहीं चल रहा जितना सोचा था, तो या तो इसमें सुधार करो या फिर नया आइडिया सोचो। 3, कुछ चल रहा है। शायद प्रॉफिट कम है लेकिन आपको मजा आ रहा है, या फिर प्रॉफिट अच्छा है पर काम में दिल नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, आप अभी भी कुछ नया ट्राई कर सकते हो। अपने पुराने लर्निंग्स को देखो, क्या नया किया जा सकता है। हर एक्सपीरियंस से सीखो और अगले साइड हसल में लग जाओ। ग्रो व्हाट वर्क्स, ए बज़ एंड लेट गो ऑफ व्हाट डजंट। एना का करियर हमेशा से मार्केटिंग में रहा था। काम बुरा नहीं था, लेकिन दिल कभी उसमें लगा ही नहीं। फिर एक दिन अचानक कंपनी ने रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान कर दिया और एना की जॉब चली गई। कई लोग ऐसे वक्त में टूट जाते हैं, लेकिन एना ने इसे एक मौके की तरह देखा। उसी दौरान उनकी मां की तबीयत भी खराब थी, तो एना को उनके साथ वक्त बिताने का भी मौका मिला। जैसे कैमरा ने फिर से आवाज दी। एक रात डिनर करते हुए उनकी मां ने उनसे पूछा, तुम्हारी वो फोटोग्राफी कहां गई? फोटोग्राफी वो एक चीज थी जो एना को सच में खुशी देती थी, लेकिन बिजी लाइफ में उसके लिए टाइम ही नहीं था। अब जब फुर्सत थी तो एना ने अपना कैमरा फिर से उठा लिया। हॉबी से बनी साइड इनकम की शुरुआत। तस्वीरें खींचते हुए उन्हें एक आइडिया आया, क्यों ना इन फोटोज से पैसे कमाए जाएं। पहला रास्ता था स्टॉक फोटो वेबसाइट्स, जहां कंपनियां अपनी जरूरत की इमेजेस खरीदती हैं। दूसरा रास्ता अपनी वेबसाइट पर फोटो अपलोड करना, और जब कोई कस्टमर फोटो खरीदे तो उससे कमाई करना। दोनों रास्ते ट्राई किए, सीखा बहुत कुछ, क्या काम किया क्या नहीं। स्टॉक साइट्स से थोड़ी इनकम आई, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा था। अपनी वेबसाइट से जो कॉपी सेल होती थी
वो एक नीश मार्केट था, कस्टमर कम लेकिन यूनिक। सेल होती रही थोड़ी थोड़ी, लेकिन फिर एक दिन चमत्कार हुआ। पॉटरी बार्न नाम का एक बड़ा फर्नीचर ब्रांड उनकी फोटो खरीदना चाहता था। बस फिर क्या था, उनकी सेल आसमान छूने लगी। अब बारी थी डेटा से सीखने की। अगर आपने भी कोई साइड हसल शुरू कर रखा है तो बस एक बात याद रखो, रिजल्ट्स को ट्रैक करो। देखो कि क्या चीज बिक रही है, कौन सी सर्विस पसंद की जा रही है और कौन सी सिर्फ जगह ले रही है। अगर आप 3 चीजें बेच रहे हो और उनमें से सिर्फ एक टॉप पर है तो उसी पर फोकस बढ़ाओ। सच मानो, सब कुछ रखना जरूरी नहीं होता। शायद आपको बुरा लगे, बाकी प्रोडक्ट भी तो मेहनत से बनाए थे, उन्हें क्यों छोड़ें। पर अगर कस्टमर सिर्फ एक चीज खरीद रहे हैं तो बाकी को छोड़कर वही करो जो वर्क करता है। साइड हसल की 2 गोल्डन रूल्स। 1, जो चल रहा है उसे बढ़ाओ। 2, जो नहीं चल रहा उसे जाने दो। यह करना आसान नहीं होता, क्योंकि हम सबको यही सिखाया गया है। कभी हार मत मानो, लेकिन जिंदगी में हर चीज से चिपके रहना सही नहीं होता। कभी कभी छोड़ देना भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है। हार का मतलब अंत नहीं है। हर बार जीतना जरूरी नहीं होता, लेकिन हार से सीखकर आगे बढ़ना जरूरी होता है। तो देखो क्या चल रहा है, उसे और ग्रो करो, और जो सिर्फ आपको पीछे खींच रहा है उसे शांति से अलविदा कहो। कंक्लूजन, अब बारी है एक्शन की। तो अब जब आप ये पूरी समरी सुन चुके हैं तो चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या सीखा और क्या करना है आपको आगे। पैसे पेड़ पर उग सकते हैं अगर तरीका सही हो। साइड हसल कोई बड़ी चीज नहीं, ये एक ऐसा काम है जिसमें कम टाइम, कम एफर्ट और कम रिसोर्स लगते हैं, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट निकल सकता है। अगर आपका साइड हसल 3 बातें करता है, फीजिबल है यानी शुरू करना आसान है, प्रॉफिटेबल है यानी मुनाफा देता है, पर्सुएसिव है यानी लोग उसे खरीदना चाहते हैं, तो समझो आप सही रास्ते पर हैं। नैपकिन वाली मैथ्स भी जरूरी है। आप एक्सेल ना जाने तो भी चलेगा, बस अपने इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट का सिंपल कैलकुलेशन करते रहिए। जैसे अगर एक प्रोडक्ट 500 रुपए का है और महीने में 20 बिकते हैं तो इनकम हुई 10,000 रुपये, खर्चे 2,000 रुपये हैं तो प्रॉफिट 8,000 रुपये का। ये छोटे छोटे प्रोजेक्शन ही आपको बड़ी पिक्चर दिखाते हैं। अपने कस्टमर से एक इमेजिनरी कॉफी पीजिए। अपने टारगेट कस्टमर को जानिए, समझिए और महसूस करिए। सिर्फ उम्र या जेंडर से नहीं, उनके सपनों, जरूरतों और फीलिंग्स से जुड़िए। जब आप उन्हें समझते हैं तभी आपका साइड हसल सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एक सॉल्यूशन बन जाता है। ट्रैक करो ताकि सही टाइम पर सही मोड़ ले सको। हर हफ्ते, हर महीने खुद से सवाल पूछो, क्या मेरा साइड हसल काम कर रहा है? अगर जवाब आता है हाँ, मैं तो गेम बदल रहा हूं, तो जबरदस्त। लेकिन अगर जवाब है ठीक ठाक या पता नहीं, तो वक्त है थोड़ा ब्रेक लेकर नए तरीके से सोचने का। एक्स्ट्रा इनकम आज के दौर में एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है। जॉब्स की दुनिया हर साल ज्यादा अनसर्टेन होती जा रही है। प्राइजेस बढ़ रही हैं, लेकिन सैलरी नहीं। ऐसे में एक साइड हसल सिर्फ पैसे का जरिया नहीं है, ये सिक्योरिटी, फ्रीडम और लाइफ में कंट्रोल की कुंजी है। फाइनल वर्ड्स, अब आपकी बारी है। अगर अब भी आप सोच रहे हैं क्या मैं कर पाऊंगा, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर पाओगे। कोई भी साइड हसल परफेक्ट नहीं होता, लेकिन शुरुआत जरूरी है। फेल होने से कुछ नहीं बिगड़ता, हार मान लेने से सब बिगड़ता है। अब एक आखिरी बात, अगर आपको इस समरी से कुछ सीखने को मिला हो तो बदले में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। हम रोज ऐसी ही वैल्यू वाली समरीज लाते हैं ताकि आपकी लाइफ में फर्क लाया जा सके। साइड हसल शुरू कीजिए और फिर देखिए आपकी सोच से कितना ज्यादा आप कमा सकते हैं।